हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वैसे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के टाइम पे काफ़ी लेट हो रहा है। मैं बहुत लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज। अ, लेकिन क्योंकि मैंने कल भी बोला था आई विल बी रिकॉर्डिंग डेली, और डेली एक वीडियो अपलोड होगा, हमारा इंटरेक्शन होगा। और सो कल हमने पढ़ा था नेचर के बारे में, साइंस के बारे में, नेचर से कैसे साइंस है, साइंस से कैसे तीनों ब्रांचेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सो हमने उन सब के बारे में जाना था, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जाना था, इमेजिनेशंस के बारे में जाना था, और कैसे अकॉर्डिंगली थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट होते हैं। और कुछ एग्जांपल्स भी हमने लिए थे। आज मैंने बोला था कि मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आऊँगा, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाने के पहले मुझे कुछ और चीज़ें बतानी होगी आपको। तो आज हम डायरेक्टली शुरू करते हैं व्हाट इज़ फिज़िक्स से। मैं बहुत ज़्यादा आज लेक्चर बाजी नहीं करूँगा, बट मैं आपको बताऊँगा। तो फिज़िक्स हम जानते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। तो हमारे नेचर में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं। आप चारों तरफ देखिए, मैंने बोला भी था कि साइंस जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, जो हमारे अंदर हो रहा है, दैट इज़ ऑल साइंस। तो बेसिक लॉ जो फिज़िक्स का काम क्या है कि उन इवेंट्स को ऑब्जर्व करना और बेसिक लॉज डिड्यूस करना, ताकि वो अ, किस मतलब डिड्यूस इन द सेंस कि किस लॉज के थ्रू वो इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कि एक एप्पल पेड़ से जब नीचे गिरता है तो इट इज़ ऑल्सो एन इवेंट। लेकिन ये इवेंट किस चीज़ के वजह से हो रहा है? तो फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन न्यूटन ने किया, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने फिर डिड्यूस किया कि हाँ कुछ फोर्स लग रहा है, और उसके अकॉर्डिंग लॉ भी बनाया दैट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज बिटवीन विच there is a gravitation force and with inversely proportional to the square of the distance between them. सो एक ये तो हम बाद में जा कर के पढ़ेंगे भी। लेकिन फिज़िक्स यही है हमारे चारों तरफ का। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो लॉज है हम जो पढ़ते हैं, जो लॉज डिड्यूस्ड है ऑलरेडी, वो आगे चल के गलत भी हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि अभी तक ऐसा कुछ इवेंट नेचर में नहीं हुआ हो जो उन लॉज को गलत नहीं कर साबित कर रहा हो, लेकिन कल को हो सकता है कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाए जो कि ऑलरेडी जो लॉज हैं हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन लॉज को वो गलत कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा ऐसा हुआ भी है, पहले मास को कांस्टेंट माना जाता था किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेकिन बाद में ये इंट्रोड्यूस किया गया कि जैसे भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ता है, इट रीचेस नियर अबाउट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इंक्रीज़ करता है। वो इंक्रीज़ करता है, ज़रूर करता है, लेकिन वो बहुत कम है। इसीलिए नॉर्मली मास को कांस्टेंट मान के ही पूरे फिज़िक्स में हम लोग काम करते हैं। लेकिन ये लॉ कि सिर्फ मास कांस्टेंट है किसी ऑब्जेक्ट का, ऐसा गलत है। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे मास में चेंज आता है। सो एक नया लॉ, ये इवेंट आया। इवेंट ये आया कि उस ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो रहा है एज पर द वेलोसिटी। वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा है अप टू द ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट। तो फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग द इवेंट्स and deducing the right law, which is basically जो उस लॉज जो उस इवेंट्स को रिवील करते हैं कि किस एक लॉ के अकॉर्डिंग वो हो रहा है। अब ये तो रहा बेसिक इंट्रोडक्शन फिज़िक्स का और कैसे करता है। ये थोड़ा बहुत हमने कल भी जाना था, बस मैंने उसका एक रिपीट दे दिया है। अब हमने कल भी पढ़ा था कि फिज़िक्स और मैथ्स साइड बाय साइड चलते हैं। एक्चुअली मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। बिना मैथ्स के फिज़िक्स पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। इम्पॉसिबल नहीं, बट बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा।
सो मैथ्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है। सो अब अगर हम प्रैक्टिकल फिजिक्स मतलब अब अगर हम एक्चुअली में फ़िज़िक्स पढ़ने पे आए, क्योंकि यहाँ तक तो बातें हो गई, मैथ्स की भी बात हो गई क्योंकि कल मैंने भी बताया था, भी बस मैंने रिपीट किया। तो अब हम जानते हैं कि फ़िज़िक्स लॉज ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर सपोज़ कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे जब गिर के आती है तो उसका वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, उसका एक स्पीड रहता है। सो स्पीड को कैसे डिड्यूस कीजिएगा, ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है। तो किसी चीज़ को, किसी लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें फिज़िकल क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, और वो फिज़िकल क्वांटिटी डिस्क्राइब होती है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस और टाइम, ये डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी है, और डिस्टेंस और टाइम तो उस वो हो गया फिज़िकल क्वांटिटी जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो उस चीज़ के लिए हमें फ़िज़िकल यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स को। यूनिट्स की जो ज़रूरत है हमें किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी को जानने में, उसे कंपेयर करने में। फॉर सपोज़ अगर एक एक एग्ज़ाम्पल है कि एक हाथी है और एक चूहा है। तो एक हाथी एक चूहे से काफ़ी ज़्यादा भारी है। सो अगर कहा जाए कितना भारी है तो ये बताना मुश्किल हो जाएगा। तो इसे बताने के लिए हमें एक यूनिट की ज़रूरत है, दैट इज़ मास। सो अगर हम यूनिट ऑफ मास अगर एक ले लें, यूनिट मास ले लें, और यूनिट मास में एक चूहे का वज़न 20 टाइम्स ऑफ दैट यूनिट मास है, 20 टाइम्स। और हाथी का वज़न अगर फॉर सपोज़ 200 टाइम्स ऑफ दैट यूनिट मास है। सो हाथी चूहे से कितना भारी हो गया, 10 टाइम्स। हमें यूनिट्स की ज़रूरत तभी आती है। तो अब रही बात, अब हम आगे जाएंगे कि यूनिट्स क्या है और कैसे हम उसे करना है।